तो क्या बीजेपी नेता अहंकार में डूब गए हैं? पहाड़ को गाली देने वाले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बाद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का सड़क छाप वाला बयान ऐसा सियासी तूफान ले आया कि आला कमान, दिल्ली आला कमान, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे विश्वसनीय चेहरे हैं और जिसका कद कितना बड़ा है उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उत्तराखंड के सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी उनके सियासी कद को चुनौती नहीं दे सकते। तो क्या वही शख्स अब संकेत दे रहे हैं कि पहाड़ को लेकर गाली देने वाले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का जाना तय है? सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल ही नहीं बल्कि गैरसैंण में नरेंद्र सिंह नेगी के आह्वान पर आंदोलन करने वाले मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करने वाले और उन्हें सड़क छाप बताने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी अब दिल्ली आला कमान के गुस्से का प्रकोप झेल सकते हैं। तो कौन है वो शख्स जिसका बयान संकेत दे रहा है कि दिल्ली ने फरमान जारी कर दिया है? किसकी बात कर रहा हूं मैं? जी, मैं बात कर रहा हूं मोदी और अमित शाह के सबसे विश्वास पात्र चेहरे बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की। दोस्तों, आप सबको अनिल बलूनी का यह बयान सुनना जरूर चाहिए। आप पहले यह बयान सुनिए और फिर उसके बाद विस्तार से आपको समझाएंगे कि एक तरफ गैरसैंण में आंदोलन, दूसरी तरफ दिल्ली में तपिश। पहले यह बयान सुनिए, क्या कह रहे हैं मोदी और अमित शाह के सबसे विश्वसनीय चेहरे, अमित शाह के करीबी अनिल बलूनी। सुनिए जरा। ये बहुत ही पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है विषय। आप सब लोगों को पता है मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ, मेरी मर्यादाएं हैं हर सब चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे लिए एक फोरम है उचित फोरम बोलने के लिए, और मैंने उचित फोरम में अपने कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का प्रबलता के साथ और सशक्तता के साथ निर्वहन किया है। बाकी आप सब लोग समझते हैं। यानी मोदी और शाह के सबसे विश्वसनीय चेहरे गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर जो बोला, उसके बाद अब मंत्री जी की कुर्सी का काउंटडाउन समझिए शुरू हो चुका है। यानी अब सीएम धामी खुद और महेंद्र भट्ट चाहकर भी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को नहीं बचा सकते, उनकी कुर्सी नहीं बचा सकते। यानी कुर्सी बचाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह उन पर सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अनिल बलूनी जैसे वक्ता जो उनके सबसे करीबी हैं वो ऐसा बयान नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि पार्टी फोरम पर मैंने अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया है। बात इतनी नहीं है दोस्तों, बात तो सड़क छाप पर आ चुकी है, अहंकार पर आ चुकी है। सत्ता के उस अहंकार पर जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की नजर में जो आंदोलन कर रहे हैं, जो मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, वो सड़क छाप है। तो सवाल मेरा भट्ट जी आपसे यह है कि क्या नरेंद्र सिंह नेगी को आप सड़क छाप कह रहे हैं, गढ़रत्न को, या फिर बॉबी पवार को, त्रिभुवन चौहान को, सुरेश सिंह राम कंडवाल को, या भू कानून की लड़ाई लड़ने वाले मोहित डिमरी को? कौन है सड़क छाप? महेंद्र भट्ट जी, आपकी नजर में सड़क छाप किन्हें आप कह रहे हैं? जरा जिनको आपने ये संज्ञा दी उसका भी विस्तार से उदाहरण दे दीजिए। या फिर उन हजारों युवाओं बेरोजगार जो सड़कों पर उतरते हैं वो आपकी नजर में सड़क छाप है? या जो बुजुर्ग महिलाएं महेंद्र भट्ट जी सड़कों पर उतरी वो आपके लिए सड़क छाप है? जो लोकतंत्र में अपनी आस्था रखते हुए, अहिंसा का सहारा लेते हुए विरोध करते हैं, वो क्या जितने भी लोग सरकार का विरोध करते हैं वो सड़क छाप है भाजपा नेता के मुताबिक? इससे पहले भी भट्ट जी आप सोशल मीडिया पर इस पर बोलने और लिखने वालों पर कार्रवाई तक की बात कह चुके हैं। यह है आपका अहंकार महेंद्र भट्ट जी। इस तरह तो बीजेपी के लिए आप खुद ही एक नकारात्मक माहौल तैयार कर रहे हैं। आप वैसे भी किसी भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष रहते हुए इस तरह का बयान दे रहे हैं तो मतलब यह है कि यह बात पूरी पार्टी लाइन की है। तो क्या महेंद्र भट्ट जी
इस बयान को भाजपा का बयान मान लिया जाए? मेरा तमाम उत्तराखंड के बीजेपी के बड़े नेताओं से यह सवाल है। क्या भट्ट के मुताबिक जो गैरसैंण में पहाड़ स्वाभिमान रैली में जुटे तमाम आम जनमानस जो मांग कर रहे थे कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करो, वो आपकी नजर में सड़क छाप हैं? इस मुद्दे पर आपकी राय अगर उत्तराखंडी है तो जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन सवाल यह कि यह सड़क छाप नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।